उसी क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से बनाते हैं। मेथड 2, मेथड यहाँ पर क्या हो जाता है, हमको यहाँ पर दे दिया हमको कितना 2x स्क्वायर 3x प्लस 4 के पावर 10 इक्वल टू समेशन ऑफ r0 से 20 तक ए आर एक्स के पावर r 10 क्या निकालना है, ए के पावर 7 बाई ए के पावर 13। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 के पावर 10। यहाँ पर यदि a0 x के पावर 0 a1 x के पावर 1 डॉट डॉट कहाँ तक निकालेंगे, a के पावर 7 x के पावर 7। इसी तरह हम क्या निकालेंगे a के पावर 13 x के पावर 13। हमको a के पावर 7 a के पावर 13 निकालना है। तो इसका जनरल टर्म क्या हो जाता है, जनरल टर्म n फैक्टोरियल बाय r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल, और ये 2x स्क्वायर है उसका पावर क्या हो जाता है 2x स्क्वायर का पावर r1, 3x का पावर r2, 4 का पावर r3 हो जाता है। नहीं, इसी को हम जनरल टर्म में लिखेंगे, जनरल टर्म n क्या दिया हुआ, यहाँ पर 10 दिया हुआ तो 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब r1 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, r1 हम माने हैं का पावर r1, तो r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर 2 के पावर r1 हो जाएगा और 3 के पावर कितना हो जाएगा r2 और 4 के पावर r3। अब देखो x का पावर क्या हो जाएगा, s स्क्वायर है और 2r है तो यहाँ x के पावर 2r1 हो जाएगा। यहाँ पर x के पावर r है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस r2। अब देखो हमारा क्या करना होगा, यहाँ पर r1 प्लस r2 प्लस r3 का वैल्यू हमको n के बराबर होना चाहिए। n क्या दिया हुआ है 10, और इसका पावर क्या होना चाहिए, यदि हम x कोफिशिएंट 7 ले रहे हैं तो 2r1 प्लस r, यहाँ पर 2r1 प्लस r2 का पावर 7 होना चाहिए। कौन सा कंडीशन निकालने के लिए, a7 निकालने के लिए। r1 ले लो, r2 ले लो, r3 ले लो। यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, यदि हम r1 का पावर 0 लिए तो 0 ले लिए, तो हमको r2 7 होना चाहिए, तो r2 7 ले लिए। अब दो सभी को ऐड करने के बाद 10 होना चाहिए, तो यहाँ पर r3 3 लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर 1 ले लिए तो ये 1 ले लिए तो ये 2 हो गया, तो r2 का पावर कितना होना था 5 होगा, और 5 1 6, और हमको सबका ऐड क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, तो हमको r3 से 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 लो, सिमिलरली उसी तरह 10, यहाँ पर 3 ले लो, फिर 1 6। a7 निकालने के लिए 10 का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल हो गया। अब हमको क्या 0 का फैक्टोरियल r1 है, r2 7 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल r3 का फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको 2 के पावर r1, तो यहाँ पर 0 दे दिया है। 3 का पावर कितना r2 था 7, फिर यहाँ पर कितना मल्टीप्लाई में r3 कितना दिया हुआ है हमको 4 के पावर r3 था, 4 के पावर हमको क्या हो जाएगा 3, फिर ऐड करो 10 फैक्टोरियल। सिमिलरली उसी तरह 1 फैक्टोरियल r1, 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2 के पावर 1 करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर 3 के पावर 5 करना पड़ेगा, और 4 के पावर क्या करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। फिर उसी तरह 10 फैक्टोरियल, यहाँ पर 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये से 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। यहाँ 2 के पावर क्या करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा, 3 के पावर क्या करना पड़ेगा 3 के पावर हमको 3 करना पड़ेगा, और 4 का पावर को क्या करना पड़ेगा 5 करना पड़ेगा। 3 कर लिया। अब चौथा देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या दिया 2 के पावर 3, यहाँ पर 3 के पावर 1, और यहाँ पर 4 के पावर 6 हो गया।
A7 निकल गया। उसी तरह हमको क्या निकालना पड़ेगा, A30 निकालना पड़ेगा। A30 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, R1 R2 R3। यहाँ पर क्या कंडीशन होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, हमको n होता है तो n हमको 10 दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2R1 प्लस R2 इक्वल टू हमको 13 देगा, तभी हमको A30 निकलेगा। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यदि हम R1 को यहाँ पर 3 दे दिए, हमको 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए R1 R2 R3 का, और R1 प्लस R2 का वैल्यू हमको क्या होना चाहिए 13 होना चाहिए। तो इसको यदि हम 3 लिए तो 6 और 7 हो जाएगा, तो 10, ये 0। फिर यहाँ पर क्या 4 8 हो गया, 8 और 13 मतलब 5 लेंगे, और तब ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 लिए तब 5 दूना 10 और 3, यहाँ पर 8 हो गया, और सबका ऐड 10 होना चाहिए तो 2 ले लो R3। फिर यहाँ पर 6 ले लिए तब 12 हो गया, और इसको 1 ले लिए 13, उसके बाद क्या हो जाएगा आपको 3। इसमें R1 प्लस R2 का वैल्यू 13 होना चाहिए ऐड करने पर, R1 प्लस R2 प्लस R3 का वैल्यू क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए, तब हमको A30 निकलेगा। अब यहाँ पर A30 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, n फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ये 3 R1 R2 क्या 7 फैक्टोरियल, यहाँ पर 0 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पर 2 के पावर 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 के पावर 2 के पावर के बाद क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ 4, मतलब 3 का पावर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 4 का पावर क्या दिया है 0, तो 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह देखो यहाँ पर 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल होगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 3 का पावर 5 हो जाएगा, और 4 का पावर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर n क्या दिया हुआ 10 फैक्टोरियल, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो लिख दो 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 हो जाएगा, 3 के पावर 3 हो जाएगा, और 4 के पावर 2 हो जाएगा। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ लास्ट वाला तो यहाँ पर n क्या है 10 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल हो गया। अब 2 के पावर 6 हो जाएगा, 3 के पावर 1 हो जाएगा, और 4 के पावर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर A7 बाई A30 निकालेंगे, सबको हमको सॉल्व करके ये हो जाएगा 2 के पावर 3 यानी 8। इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर 8 हो जाएगा। थैंक यू।